बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें मेरी तीनों हैं, और लेकिन सबसे तगड़ी खबर जो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पर उनके अपने बंदों ने ही सर्जिकल स्ट्राइक किया, बल्कि यूं कहिए कि मिसाइल ही दाख दिए। और जब इसकी तफसील बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे मैं किस पैरा के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। सीधा सीधा हमला के मौजूदा हालात में कोई न्यूट्रल नहीं है। मौजूदा हालात में कोई न्यूट्रल नहीं है। ये इनके अपने लोग इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करके कह रहे हैं। उसकी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। दीगर अहम खबरें जिसमें रात गए सदर का एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जी, और इस सरप्राइज़ से मुतल्लिक़ भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है। ये दूसरा सरप्राइज़ होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बाद जी, और इस पर भी काम करना है ही लाजिम है। उसके अलावा चीफ ही नज़र आएगा, चाहे ये वाला चीफ हो, चीफ होगा, और उस चीफ से मुतल्लिक़ भी कुछ तफसीलात मैंने आपको बतानी है। बुशरा बीबी को बहुत बड़ा ख़तरा डिक्लेयर कर दिया गया, अब उनको तोड़ने की कोशिश है। पहले पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था कि उनको वादा माफ गवाह बना देंगे या कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बहरहाल अब कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें रखता हूँ आपके सामने। एक खबर पहले मैं आपको दे देता हूँ। कल बलूचिस्तान असम्बली जो है ना, निगरान असम्बली, उसमें 21 साल एक लड़का है जी, मीर जमाल खान, उसको वजारत खेल और नौजवानाने अमूर दे दिया कि 21 साल का लड़का, जिसके घर में 21 साल का बेटा है, 21 साल का भाई है, वो आप देख लें कि 21 साल का बच्चा कितना मेच्योर होता है कि जिसको एक अदद वजारत ही सूबे की दे दी गई हो। अब चेक कर लें। मुझे नहीं पता, कहा जा रहा है उनका वालिद 2018 में किसी सुसाइड हमले के अंदर शहीद हो गया था। मुझे नहीं पता क्या पाकिस्तान में हुकूमत करने का क्राइटेरिया ये है। अब आप ये देख लें, एक वकील जो इमरान खान को कातिल समझता है, उसको वजारत कानून दे दी गई बलूचिस्तान में। किस तरह मंडियाँ, मैं नहीं कहता जरदारी साहब के साथ उसकी तस्वीरें उस बच्चे की कितनी है, क्या नहीं, मेरे से ये मामला नहीं है जी, मगर मैंने आपको बताना था कि यार बस कर दे, बस ये चीज़ थी। मैंने कहा मैं इब्तिदा में आपको ये बता दूँ। अब आ जाऊँ जी उन अहम खबरों पे, और वो दो अहम खबरें बहुत ज़्यादा हैं जी, और जो एकदम मुल्क की सिनेरियो को बदल सकती हैं ये खबरें जो हैं। और कहा जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बाद ना, जो सदर ने कहा कि मैंने ये मंजूर ही नहीं किया ये कानून, जिसके ऊपर खसूसी अदालत भी लग चुकी भी है अबुल हसनात साहब की शक्ल में, जिसकी सुनवाइयाँ भी अटक जेल के अंदर हो रही हैं। सदर ने कहा ये एक्ट बना ही नहीं, मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी। तो उसके बाद ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ना, जिस पर अब हर तरफ हलचल मच चुकी है, और इस एक्ट की लेजिटिमेसी काफ़ी ज़्यादा ख़तरे के अंदर पड़ चुकी है। तो इसके बाद सदर एक और सरप्राइज़ देने जा रहे हैं जी, और ये खबरें बड़ी स्ट्रॉन्ग के चल रही हैं। कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और ये अनाउंसमेंट डेफिनेटली इलेक्शन की तारीख के हवाले से, क्योंकि ये सरप्राइजिंग फैक्टर होगा सदर की तरफ से ना, क्योंकि कुछ कानूनदानों के मुताबिक सदर आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर के पास अब भी इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। ये इन्होंने कहा 58(2)B के तहत असम्बली तोड़ी जाती तो सदर तारीख देते। अच्छा जी, उन्होंने कहा आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर के पास इख्तियार है कि वो इस सिलसिले में तारीख दे सकते हैं। अच्छा जी, और वैसे भी इस कानून में सुकम तो है ना, जो इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ किया गया उस एक्ट के अंदर, कि भाई पाकिस्तान की आइनी सरबराह है, उसकी कंसेंट ही शामिल नहीं है नई तारीख देने में। तो अगर सदर ने तारीख दे दी, जो सदर ने तारीख देनी है, तो मेरा ख्याल है कि मामला सबके हाथ से निकल जाएगा और फिर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पंजाब और KPK के हवाले से हुक्म जारी कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख को आगे कर सके। आइन और कानून की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जिन्होंने तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये बता दिया। तो अगर इस वाले मामले को जिसमें सदर तारीख देंगे, तो अगर उमर अता बंदियाल साहब 15 सितंबर तक इसको नहीं टेकअप कर सके, तो काजी फायज़ ईसा साहब हो गए, और काजी फायज़ ईसा साहब के लिए ये केस वो होगा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े जी, और बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने डंडी मारी तो सर सब कुछ मुतनाज़ हो जा रहा है, ये मैं आपको बता दूँ। तो इस तरफ है। दूसरा मेरे पास ये खबर भी है, इलेक्शन कमीशन भी ना एक अदद तारीख देने के लिए, झूठी मूठी एक अदद तारीख देने के लिए तैयार बैठा। 5 से 6 दिन के अंदर को दे देंगे। इब्तिदा में कहेंगे जी 90 दिन की तारीख दे दी है जी इलेक्शन की, फिर कहा जाएगा जिस तरह पिछली बार भी इन्होंने पंजाब और KPK की बारी किया था, आज तक ऐसा अक्टूबर की वो तारीख नहीं आई ना जिसमें इन्होंने इलेक्शन करवाना था, और फिर हल्का बंदियाँ नहीं हो पाई, 90 दिन बाद ही कहेंगे तो फिर ऐसा करें 2024 की कोई तारीख दे सकते हैं। तो सदर का ये सरप्राइजिंग फैक्टर है, अब तैयार रहने के लिए 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें चल रही हैं। उधर आइनी बहरान तो पाकिस्तान के अंदर है ना इस वक्त, कोई आइन की कोई अमलदारी तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही।
मुझे नहीं पता रही कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो जिसको मंजूर किया जा रहा हो। मुझे नहीं ये समझ आ रही कि किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत चल रही हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई काम हो उसके ऊपर अमल हो रहा हो। यहाँ पुलिस के अफसर नहीं मान रहे, उनको जुर्माने हो रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े सेक्रेटरीज नहीं मान रहे, उनको जुर्माने हो रहे हैं। तौहीन अदालत इस साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर भी है, उनकी पूरी काबीना के ऊपर भी है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी। ये तमाम चीज़ें तो ये आइन के साथ मजाक की हो ना, तो एक बहरान तो है। और उस पर से अब कहा जा रहा है कि 90 दिन के इलेक्शन भी नहीं होने, ठीक है, जो नहीं होने, मगर अब बात ओपनली चल रही है सबसे ज़्यादा। तो इंतखाबात के हवाले से अब वकला की पिछले दिनों कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो आइनी मामलात को ना पैरों में रौंदा जा रहा है इस टाइम। जब ये रौंदा जा रहा है तो खासकर इंतखाबात 90 दिन में ना कराने की वजह से ना हवाले से वकला ने पूरा इस मामले को टेकअप कर लिया। सर मैंने कहा था कि ये तहरीक बहुत बढ़ जाएगी और इसका बाकायदा वकला ने इस तहरीक की तैयारियाँ ज़ोर शोर से इसका शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले के सदर जो है आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने 7 सितंबर को वकला कन्वेंशन, पहले वकला कन्वेंशन ही होता है, उसके बाद तहरीक सड़क पे आती है, उन्होंने 7 सितंबर को वकला कन्वेंशन बनाया। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 सितंबर को वकला कन्वेंशन को कॉल कर दिया जी, ठीक है जी। और लाहौर में भी कल शाम में बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी और उस गैदरिंग के अंदर भी हामिद खान ग्रुप और दीगर तमाम ग्रुप शामिल थे और इस अमर पर उनका इत्तफाक था कि वकला की तहरीक अब नागुज़ीर हो चुकी है। अगर आइन को बहाल करना है, आइन की प्रैक्टिस करवानी है, अगर ये तमाम इदारों को बहाल करना है तो इसके लिए बहुत हैवी प्रेशर देना पड़ेगा कि तहरीक नागुज़ीर हो चुकी है। और मेरा ख्याल है कि बहुत हैवी प्रेशर आने वाला है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत हैवी प्रेशर आने वाला है। और अगर इनको बी तरीके से, यानी 2 नंबर तरीके से अगर इनको हैंडल करने की कोशिश की गई तो ये तहरीक सबको हिला के रख देगी। मेरी ऑब्जर्वेशन इस मामले में ये है, ये तहरीक सबको हिला के रख देगी। आगे सुने जी, उधर साबिक इत्तेहादी है जी, मैंने बोला कल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला हुआ और इनके अपने ही भाई बंधु, उनमें फूट का सिलसिला तो खैर जारी है। प्रॉक्सियाँ तो लगी नहीं है ना इस वक्त, मगर ये सारी प्रॉक्सियाँ लगी हैं इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। उसको करो, उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तुम्हें अंदर देना है, तुम्हारी जमानत होगी फिर भी तुम्हें अंदर रखना, ये सब प्रॉक्सीज चल रही है ना। मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट्स पे बहुत हर तरीके से काम हो रहा है। वो कहते हैं उस बहुत बड़ी चादर के अंदर सुराग करने की कोशिशें हो रही है और कई जगहों पे कामयाबी है, इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहाँ वो कामयाबी इख्तियार कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी लगी हुई है और हैं तो वो सारे पीटीआई के खिलाफ, लेकिन ज़ाहिर बात है घुन के साथ गेहूं भी पिसता है। तोड़ फोड़ तो सबकी हो रही है, जब तोड़ फोड़ सबकी हो रही है तो ANP के सरबराह हैं सूबाई सदर है, वैसे तो सरबराह एक्टिव वही हैं एमल वली खान साहब, उन्होंने तो सर इस्टेब्लिशमेंट पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक किया, बल्कि मैं कहूँगा मिसाइल दाग दिया। आप हैरान होंगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई इस वक्त कोई न्यूट्रल नहीं है, लाए उन्होंने कहा इस वक्त कोई न्यूट्रल नहीं लगता और लगता है कि हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान से लेकर साए खुदाए जुलजलाल तक पार्टियां बनानी है। यानी पाकिस्तान के कौमी तराने के अल्फाज सुन के कह रहे हैं। उन्होंने कहा कोई न्यूट्रल नहीं, लगता है हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान से लेकर साए खुदाए जुलजलाल तक पार्टियां बनानी है। इलेक्टेबल्स को फोन करके कहा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ही फोन करती है ना, इलेक्टेबल्स को फोन करके कहा जा रहा है कि परवेज खटक की पार्टी ज्वाइन करें, परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन करें। इलेक्टेबल्स को, ये जो जीतने वाली सीटें हैं उनको ये कहा जा रहा है। ऐसे में साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। अच्छा, बड़ा इल्ज़ाम है, मतलब परवेज खटक भी नाकाम है, यानी प्रोजेक्ट परवेज खटक नाकाम है, क्योंकि एमल वली कह रहे हैं ना, अगर मैं उनकी खबर को यकीन नहीं तो अब समझ आई कि परवेज खटक साहब क्यों कहता है कि मैंने तो KPK से इमरान खान का खात्मा कर दिया। जो बड़ी बड़ी डींगे पुतले दुबले, पता नहीं कोई सियासी कदकाट इज्जत कुछ है कि नहीं है, वो जो इतने ऊंचे ऊंचे डींगे मानो मैंने इमरान खान को ख़त्म कर देना, अभी मैंने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में देख लिया। ये जो कर रहे हैं ना, ये सब के सब बात समझ आ रही है कि परवेज खटक का भी मुर्शद ना कोई तगड़ा ही है, ठीक है, जो परवेज खटक साहब को सारी बातें बता रहा है और जो एतमाद दे रहा है परवेज खटक साहब को। एमल वली खान के मुताबिक कि बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट फ़ोन करके कह रही है कि आपने परवेज खटक की पार्टी ज्वाइन करनी है। सारी बातें इनके लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो एमल वली खान ने तो सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। इसका मतलब है सब कुछ मशकूक है, मशकूक तो पहले था, मज़ीद मशकूक है। आखिर मैं आपको वो खबर दे दूँ, इमरान खान साहब की बेगम बुशरा भी उनसे मुतल्लिक
कहा जा रहा था ना, उनको अब ख़तरा समझा जाता है। वो समझते हैं कि यही सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें चला रही हैं। बुशरा बीबी को फिक्स करना था, पहले कह रहे थे कि जी बुशरा बीबी वादमा गवाह बनेगी, खबरें सारी अपने पसंदीदा साफियों से करवाई थी ना, वो सारी हुई, अब वो टूटी नहीं, तो अब उनको तोड़ने के लिए क्या किया जी? मैं तो यही कहूँगा कि वो टाइमिंग ऐसी है। उनके बेटे के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है बुशरा बीबी साहबा के, पिछले शौर से थे, और फराह गोगी साहबा के साथ। प्रेशर टैक्टिक्स हैं, मुझे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता। इतना दम हो तो मर्दों की तरह सामने आए, ये कौन से तरीके हैं? कभी स्पेशल ब्रांच लगा दी, कभी एंटी नार्कोटिक्स लगा दी, कभी एंटी करप्शन लगा दी, कभी क्या कर दिया। परवेज़ इलाही की बारी भी ऐसे भोंडे तरीके से ट्रीट किया, शहरयार अफरीदी की बारी भी ऐसे भोंडे तरीके से ट्रीट किया, यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं। वो यार कुछ स्मार्ट गेम करें। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।